नमस्कार, आदाब, जोहार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मोहम्मद फैसल। बुलेटिन में आज बात होगी केंद्र का बड़ा ऐलान। फेस्टिव सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस देगी सरकार। हाथरस केस की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पीड़ित परिवार ने कहा पुलिस ने सही जांच नहीं की, परेशान किया। इधर झारखंड के रिम्स में कंधे पर शव लेकर घूम रहे अस्पताल के चारों ओर गोद में मरीज ढोते हैं परिजन। झारखंड वन विभाग कंप्यूटर संघ को 7 महीने से नहीं किया गया है भुगतान। भाजपा ने दुमका में लुइस मारांडी और बेरमो में योगेश्वर को बनाया उम्मीदवार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश में कोरोना का क्या है हाल। अब खबर विस्तार से। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस में देगी। यह रुपए फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा। सरकार 12% या इससे ज्यादा जीएसटी वाले सामान खरीदने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को एलटीसी टिकट फेयर के बदले कैश देगी। इस पर केंद्र सरकार 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। इसके अलावा इस मद में 1,900 करोड़ रुपए पीएसयू और बैंक खर्च करेंगी। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में 19,000 करोड़ रुपए आएंगे। यदि राज्य में भी इसी दिशा में कदम उठाते हैं तो बाजार में 9,000 करोड़ रुपए और अतिरिक्त आएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती से कथित बलात्कार और मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार सोमवार सुबह ही कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा। पीड़ित परिवार ने कहा कि पुलिस ने शुरुआत से ही सही जांच नहीं की, हमें परेशान किया, कोई मदद नहीं की। शुरू में तो एफआईआर भी नहीं लिखी गई, बिना हमारी सहमति के रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसमें शामिल भी नहीं किया गया। हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। डीएम ने भी अनुचित दबाव बनाया। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। वहीं कोर्ट ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अविनीश अवस्थी, डीजीपी एचसी अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से विनोद शाही पैरवी की, जबकि कोर्ट ने वरिष्ठ वकील जेएन माथुर को न्याय मित्र बनाया है। झारखंड के रिम्स में बेटी का शव उठाए टंडवा के बुजुर्ग के बेटे कार्तिक ने बताया कि उसकी बहन उर्मिला बाइक से गिरकर घायल हो गई थी। 8 अक्टूबर की रात उसे यहां लाया गया। उसे न्यूरो सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 दिन में एक बार डॉक्टर्स देखने आए। बड़ी उम्मीद से आए थे, लेकिन सही इलाज नहीं मिलने से शनिवार रात उसकी मौत हो गई। इस संबंध में न्यूरोसर्जन डॉक्टर सीबी सहाय ने कहा कि उर्मिला के सिर में गंभीर चोट थी। उसकी हालात पहले ही नाजुक थी। गंभीर चोट की वजह से उसकी मौत हुई। वहीं सास को गोद में उठाए अब्दुल्लाह ने बताया कि वह रातू के परिवार का है। उसकी सास की किडनी खराब हो गई है। वह रविवार सुबह मरीज को लेकर रिम्स पहुंचा है। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने इनकी जांच की। इसके बाद कहा कि आज छुट्टी है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, दूसरे अस्पताल ले जाओ। ना ट्रॉली बॉय था, ना स्ट्रेचर। ऐसे में वह क्या करता? गोद में उठाकर ही मरीज को अंदर ले गया, फिर गोद में ही बाहर ले आया। इस संबंध में रिम्स अधीक्षक डीके सिन्हा ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी में जो पीओडी थे उन्हें मरीज को देखना चाहिए था और रोकना चाहिए था। इस संबंध में कल पूछताछ होगी।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड के विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स का पारिश्रमिक भुगतान पिछले 7 माह से बकाया है। मानदेय विलंब होने के कारण उनकी आर्थिक एवं मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन काफी खराब होती जा रही है। अधिकारियों से बात करने पर बताया गया कि सरकार से ही इनका अलॉटमेंट नहीं आया है। कोरोना काल में अत्यधिक विलंब होने से कर्मचारियों के सामने काफी समस्या की स्थिति उत्पन्न हो गई है। झारखंड विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री लोइस मारांडी दुमका से भाजपा प्रत्याशी होंगी। पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बेरमो से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों उम्मीदवारों की सूची जारी की। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इन सीटों पर भाजपा के यही उम्मीदवार थे। पिछली बार की हार के बाद भी भाजपा इन पर दोबारा दांव लगा रही है। लुइस मारांडी का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन से है। बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के कारण ही दुमका सीट खाली होने से वहां उपचुनाव हो रहा है। बेरमो में योगेश्वर महतो की चुनावी जंग कांग्रेस के कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से है। अनूप सिंह के पिता और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन के कारण बेरमो में उपचुनाव हो रहा है। लुइस मारांडी 2014 में हेमंत सोरेन को हराकर पहली बार विधानसभा चुनाव जीती। उन्हें रघुवर दास के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें कल्याण विभाग दिया गया था। 2019 में वे हेमंत सोरेन से चुनाव हार गईं। 2009 में वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर हेमंत सोरेन से हार गईं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 71.22 लाख हो गया। रविवार को 67,779 केस आए। 71,564 मरीज ठीक हो गए, जबकि 813 की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 85% मौतें सिर्फ 10 राज्यों में हुई है। इनमें भी सबसे ज्यादा 309 संक्रमितों ने महाराष्ट्र में दम तोड़ा। इसके बाद कर्नाटक में 75, जबकि तमिलनाडु में 65 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई। अब तक 61.48 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,09,296 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट का आंकड़ा बढ़ने से एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। बीते 26 दिनों में इसमें 15% की गिरावट आई है। ये 16 सितंबर को 10.17 लाख के पीक पर थे, जो अब 8.61 लाख पर पहुंच गए हैं। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। हम इस तरह की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।